जंगल में काफी सालों से कोई इंसान गया नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर और थे और अलग अलग सी आवाजें आ रही थी। और वो सोचता है शायद राहुल चुपके से हवेली के अंदर आ गया होगा और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक से मणिक को दूर से एक औरत के हंसने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर मणिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि जल्दी से हवेली से बाहर जाए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुंदी स्टोरी। मैं हूं आपका होस्ट दामोदर सोनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। ज्यादा देर न करते हुए हम आज की कहानी चालू करते हैं। आज की कहानी है एक घने जंगल की, जो एक गांव के बाहर स्थित है और गांव और जंगल के बीच में एक नदी है। और लोगों का कहना है कि जंगल के अंदर एक हवेली है जिसमें एक चुड़ैल रहती है, तो उस जंगल की ओर कोई नहीं जाता है। उसी गाँव के दो लड़के राहुल और मणिक, राहुल उम्र में बड़ा था और मणिक छोटा था। तो एक दिन उन दोनों में एक चैलेंज हो जाता है कि आज रात को उस हवेली में एक रात बितानी है। मणिक और राहुल कोई भी अकेला जाने में राजी नहीं था, तो दोनों आपस में सोचते हैं कि चलो हम दोनों ही चलते हैं। पर राहुल ने मणिक को कह दिया कि पहले तू हवेली के अंदर जाएगा, तेरे पीछे मैं आऊंगा। तो मणिक ने कह दिया ओके। तो मणिक भी हवेली में जाने के लिए उत्सुक था, तो वो राजी हो गया कि हाँ ठीक है, मैं पहले चला जाऊंगा। तो दोनों रात को लगभग 10 बजे नदी के पास जाते हैं। नदी का पुल गांव वालों ने पहले ही तोड़ रखा था, तो गांव वालों को थोड़ा बहुत तैरना आता है, तो दोनों नदी को तैर के पार करते हैं और जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में काफी सालों से कोई इंसान गया नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर और थे और अलग अलग सी आवाजें आ रही थी। तो वो दोनों ही झाड़ियों को साइड में करते हुए हवेली को ढूंढते हैं, क्योंकि रिसेंटली वो हवेली को जानते नहीं थे कि हवेली किस जगह पर है। तो वो थोड़ा बहुत हवेली को ढूंढते हैं, उनको हवेली मिल जाती है। हवेली का दरवाजा बहुत ही बुरी तरह से जाम था। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे को खोल रहे थे, तो हवेली से चरमराते हुए की आवाज आ रही थी दरवाजे से। जैसे ही वो हवेली के अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हवेली के आंगन में बहुत सारा कचरा पड़ा है, जाले जमे हुए हैं, फर्नीचर के ऊपर चादर ढकी हुई है। वो महसूस करते हैं कि हवेली में एक अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे किसी चीज के सड़ने की और मणिक आगे बढ़ता है और उसको महसूस होता है कि ऊपर छत से उसे कोई देख रहा है। और वो सोचता है शायद राहुल चुपके से हवेली के अंदर आ गया होगा और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो उत्सुकता से हवेली के छत की ओर जाता है। हवेली के आंगन से ऊपर 4 कमरे दिख रहे थे और वो जैसे ही पेड़ियों के ऊपर चढ़ता है, पुरानी पेड़ियां थी, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, उस पेड़ियों में से चरमराते हुए की आवाज आ रही थी। जैसे ही मणिक हवेली के ऊपर पहुंचता है, वो देखता है कि 4-5 कमरे हैं, सब बंद है, पर एक कमरा थोड़ा सा खुला था। तो मणिक जैसे ही कमरे की ओर बढ़ता है, कमरे के अंदर जाता है, वो देखता है कि कमरे की हालत पूरी खराब हो रखी है, सारे सामान इधर से उधर बिखरे हुए हैं। और वो देखता है कि एक कोने में कुछ हड्डियां, कुछ मांस के टुकड़े और पड़े हैं। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। अचानक से मणिक को दूर से एक औरत के हंसने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर मणिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि जल्दी से हवेली से बाहर जाए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, तो उसको शीशे में एक सफेद साड़ी में एक आधा चेहरा जला हुआ एक औरत दिखती है। तो जैसे ही वो उसको देखता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पैर वहीं पे जाम हो जाते हैं। धीरे धीरे उस औरत की हंसी और ज्यादा उसको तेज सुनाई देती है और वो बहुत जोर से चीखता है और उसकी चीख बाहर राहुल को सुनाई देती है। और राहुल उसकी चीख सुनकर उसको महसूस होता है जो गाँव में अफवाह फैली हुई वो जहाँ तक है सच है। तो वो ये सब सोचकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं, सब खत्म। अगले दिन कुछ पुलिस और गांव वाले आते हैं, वो हवेली के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे मणिक की चप्पलें थी और कुछ भी मणिक का वहां पे नहीं मिला। सब उधर उधर देखते हैं और मणिक कहीं पे भी वहां पे नहीं मिलता। मणिक का आज तक कुछ पता नहीं चला। अभी राहुल ने मुझे ये कहानी सुनाई, उसको थोड़ा मैंने अपने हिसाब से आपको बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक कर दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां और लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।